इतनी महंगी कार, वाह! ये किसकी है? गांव में ये तो भौचाल ही मच गया। इतनी इतनी महंगी कार कौन ला रहा है भाई? यह सोचकर गांव वाले तो भौचक्के ही हो गए कि इतनी महंगी कार भी कोई ला सकता है छोटे मोटे गांव में। तो यह सोचकर वह साधु बाबा से कहता है, बाबा कुछ हमारे लिए भी कृपा करो कि हम भी कुछ कर सकें। यह सोचकर साधु बाबा कहते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मैं करूँ वही करना तुम। यह सोचकर साधु बाबा ने कहा, तुम एक पुलिस ऑफिसर को बुलाओ और बुलाने के बाद तुम उससे कहना कि गांव में चोरी हुई है। यह कहकर वह फायर करने लगा और फायर होने लगी तो लोगों ने सोचा कि लगता गांव में पुलिस आ गई है। यह सोचकर वह तो घबरा ही गया, लेकिन वह सोचने लायक काबिल नहीं था। वह रामपाल के घर पर गया और कहा, घर से बाहर निकल रामपाल। यह सोचने के बाद रामपाल घर से बाहर नहीं निकलता है और वह गांव में घूमने जाता है कि गांव-गांव में चिल्लाने लगता है, सुनो शहर वालों और उठ जाओ, तुम्हारे जागने की बारी आ चुकी है। यह सोचकर शहर में सभी जितने लोग थे वे सभी परेशान थे कि अब क्या होगा। ऐसा कहने पर वह सोचने लगता है और साधु बाबा पुलिसमैन को लेकर चलने लगता है। तभी ऐसा सोचने पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताता हूँ। तो एक किसान और उसकी पत्नी भी साथ में चली गई और किसान ने कहा, तुम मेरे साथ में ही रहना, जो मैं कहूँ वही तुम करना। किसान एक कुटिया के पास गया था और वहाँ कुटिया के अंदर जाते ही उसने देखा कि यहाँ तो कुछ अलग ही चमत्कार है। तो वह उस चमत्कार के साथ में ही अपने एक हिस्सेदार को लेने लगता है और वह अपने घर पहुँचता है तो घर में देखता है कि यहाँ तो सब कुछ खुशहाल ही नज़र आ रहा है। ऐसा कहने पर किसान बहुत खुश भी होता है और दुखी भी होता है, क्योंकि उसके बच्चों की शादी और भी करनी थी। तो यह सोचकर किसान ने कहा, और सरपंच जी भी आए हुए थे। तो सरपंच जी कहते हैं कि सुनो, आप लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग ही अगर दूसरे के भरोसे होंगे तो आपका काम कैसा चलेगा। ऐसा सोचने पर किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और पता नहीं सब लोग आगे पीछे गिरते उठते बैठते थे, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया था। ये तो हमेशा ही ऐसे करते रहते हैं, मुझे तो लगता है इस गांव में सब पागल बसे हुए हैं। और यह सोचकर रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मैं आज गांव में झाड़ू लगाने जाऊंगा और तुम भी मेरे पीछे आना। यह सोचकर बिमला कहती है, नहीं जी, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने, अगर मुझसे ज़्यादा बोले ना तो इतना मारूंगी समझ में आ जाएगा। रामू कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम खाना बनाओ जाके, मैं तुम्हें अपने बाद में बताता हूँ कि मैंने क्या रहस्य किया है। तो यह सोचकर रामू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम भी जाना। यह सोचकर रामू ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। और रामू बाहर आता है और कहता है, आज तो पता नहीं किसका मुँह देखा था जो इतना बेकाबू हो रहा हूँ। तभी रामू कहता है, प्लीज़ आप लोग सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।